वंदे पुरुषोत्तमम। आज का विषय वस्तु है सम्मान। सम्मान को अगर शाब्दिक अर्थ के रूप में हम देखें तो जिसका समान मान मान का अर्थ होते हैं मानना, समान रूप से मानना। कि हम लोग जब दूसरों को मानते हैं तो मानने से वो भी हमें मानने लगते हैं। दूसरों को हम आदर करते हैं, उसके रिफ्लेक्स में वो भी हमें आदर करते हैं। हम दूसरे को के साथ अच्छे व्यवहार करते हैं, वो भी उसके रिप्लेस में हमें अच्छे व्यवहार करते हैं। इस सम्मान क्यों करना चाहिए? इसके लिए जब हम देखते हैं मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और ये हमारे परम प्रेममय प्रभु की अनुआकृति ही मनुष्य का रूप है। यानी उन्हीं का जो रूप है वही रूप ही मनुष्य का रूप है। तो ये सोच विचार जब हमारे मन मस्तिष्क पर रहेगा तब निश्चित रूप से हमें हर प्राणी के अंदर प्रभु का दर्शन होगा। जब तक हम हर प्राणी के अंदर प्रभु का दर्शन नहीं कर पाते हैं, हर प्राणी में प्रभु है यह हम सोच नहीं पाते हैं, तब जाकर के हम वो सम्मान की पात्र नहीं हो पाते हैं। जब हम दूसरे के अंदर प्रभु की उपस्थिति है ये अनुभूति हम लाभ नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होते हैं, हम किसी ना किसी रूप से जिस चश्मा से हम उनको देखते हैं उनके अंदर के कमियां ही देख करके उनको छोटा बनाने का प्रयास हम करते हैं। तो जब हम दूसरों को छोटा बनाने का प्रयास हमने किया तो क्या इसके बदले में वो हमें बड़ा बनाने का प्रयास करेगा? कभी नहीं। हमने अगर उन्हें छोटा बनाने का प्रयास किया तो वो हमें भी छोटा बनाने का प्रयास करेगा। इसीलिए परम दयाल श्री ठाकुर जी ने कहे हैं कि हमें दूसरों को सदैव बड़ा बनाने का प्रयास करना है। दूसरों को सदैव किस तरह से हम उनको सम्मान करें, अनादर ना करें, हमारी दृष्टि में भी साम्यता होनी चाहिए, तभी हम सम्मान के पात्र होते हैं। और वो साम्यता क्या? चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, और दूसरी तरफ चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई भी पशुवनी हो, पेड़ पौधे हो, सभी में उस प्रभु का वास हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सभी में प्रभु को देखना चाहते हैं और सभी में जब हम प्रभु को देख पाते हैं तब हमारी जीवन उस ऊंचाई तक पहुंचती हैं जहां तक प्रभु हमें पहुंचाना चाहते थे। ऊंचाई क्या है? हम लोगों को सेवा देते देते जब प्यार करना सीखते हैं, ये प्यार ही जब जन्म लेते हैं हमारे हृदय में, जब क्षमा की भावनाएं हमारे अंदर आती हैं, गलतियां हमें गलती का बोध एहसास नहीं कराती हैं, हमें ये एहसास कराती हैं कि उनका इतना ही बुद्धि थी, उन्होंने अपने बुद्धि से ठीक ही कहा, इसमें गलती उनकी नहीं है, कि उनकी कैपेसिटी ही इतनी समझने की है, इसलिए उन्होंने इसका उत्तर उन्होंने ऐसे दिया है। तो इसे नाराज होने की क्या बात है? हो सकता है किसी का बुद्धि की जो गहराई है वो थोड़ा ज़्यादा है और किसी की बुद्धि की गहराई थोड़ा कम है। जो जिसकी बुद्धि कम गहराई है वो अपने हिसाब से उनके साथ वो ट्रीट करते हैं, व्यवहार करते हैं, और उस व्यवहार में जब वो मुक्त होते हैं
तब तो संपर्क अच्छा रहता है, तब तो सम्मान भी मिलता है। लेकिन जब एक दूसरे के प्रति प्रतिहिंसा के कारण किसी की अच्छाई कोई देख करके उसकी प्रशंसा किसी थर्ड पर्सन से करने की हिम्मत जब नहीं रखते हैं, इसका मतलब हमने सम्मान करना नहीं सीखा। सम्मान तब होती है, इक्वलिटी तब आती है जब हम प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रभु को देखें, प्रत्येक के अंदर उस समानता को देखें, प्रत्येक को देखने के लिए हमारे अंदर साम्य दृष्टि का उदय हो। जब ये सारी चीज़ संभव होती हैं, समान दृष्टि से जब हम देखते हैं, निश्चित रूप से हम उस परम सत्य, हम उस जीवन के परम सार को समझ पाते हैं, जान पाते हैं। इससे पहले परम सत्य को जानना बड़ा कठिन होते हैं। हम धर्म करते हैं, अनेकों मत पथ अवलंबी हैं। धर्म का मतलब होते हैं धारण करना। क्या धारण करना है? जो प्रभु के नीति और नियम हैं, उस नीति नियम को एक वैज्ञानिक विधि के माध्यम से हमें बताया जाता है और जिसको हमारी इस देह से कर्म करके उसको मुक्त करना ये हमें बताता है। ये सारी चीज़ हमारे जीवन को सुंदर कर देता है, यह हमारे जीवन को आलोकित कर देता है, क्योंकि हर जीवन के अंदर प्रभु हैं। ये निश्चित रूप से हम लोगों को जान लेना चाहिए। प्रभु को ढूंढने के लिए ना मंदिर, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारा, ना किसी जंगल, ना मठ, ना किसी गुफाओं में जाने की ज़रूरत है। खोजने की ज़रूरत अगर है तो वो अपने अंदर खोजना है। और जब अपने अंदर हम खोज लेंगे और खोज के जो कुछ संस्कारी जो पात्र हैं उसको बिन बिन करके हम बाहर फेंक देंगे, बाहर निकाल देंगे। जब हम बिन बिन करके उसको बाहर कर देते हैं तब क्या होते हैं? जब किसी में से पत्थर और चावल है, हम जब पत्थर को एक एक करके बिन के बाहर फेंक देते हैं तो केवल चावल ही चावल रह जाते हैं। वहाँ ना कोई कंकड़ रहता है, ना कोई टंकड़ रहता है। तब वो चावल पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाते हैं, बुद्ध हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन रूपी इस देह के अंदर, हमारी विचार रूपी इस मन के अंदर जब कोई कुप्रकृति का प्रभाव पड़ने लगता है, तब उस कुप्रकृति के प्रभाव को दूर करने के लिए परम पिता का दिया हुआ निर्देश को जब हम परिपालन करते हैं, हमारी जीवन की अवनति 100% कम हो जाती है। अगर हमारे जीवन में कोई दुर्गति आती भी है, जरा देर के लिए या छू के स्पर्श करके वो निकल जाता है, वो हमें लंबे समय तक कभी दुख नहीं देती है। यही परम पिता है, यही परम पुरुष है, यही पुरुषोत्तम है, यही आचार्य हैं। और जो आचरण करके जब वो जीवोदशा में होते हैं, वो प्रभु, वो सनातन पूर्ण ब्रह्म जब वो जीवोदशा में होते हैं, तब वो सभी के मुक्तिदाता होते हैं, सभी के तारणहार होते हैं, सभी के प्राण होते हैं। लेकिन ऐसी भावनाएं जब हमारे अंदर हो जाती हैं, तब हम प्रभु को ठीक से समझ पाते हैं। तब हम हे प्रभु कहते हुए, प्रभु का गुणागुण करते हुए, प्रभु का कार्य हाथ से करते हुए हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।